आपने सारे मुस्लिम देशों के स्टेटमेंट सुने, इसमें से कोई भी देश ईरान के साथ नहीं है। जिसको मुस्लिम स्ट्रीट बोलते हैं, उसमें एक ख्वाहिश है कि यार इजराइल के दांत खट्टे कर देने चाहिए और ईरान ये काम करेगा, ईरान इतना मजबूत देश है, ये सब दुनिया भर की बातें कि एक महाज, एक फ्रंट खड़ा हो रहा है। ऐसा कोई भी फ्रंट नहीं है, ऐसा कोई भी फ्रंट नहीं है दोस्तों अक्सर हम ये देखते हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल को क्यों नहीं छोड़ रहे और इजराइल के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, लेकिन आम जो जनरल पब्लिक है वो इन चीज़ों को नहीं समझती। ये गैप क्यों है? और जितने भी अरब अवाम है या मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इजराइल के खिलाफ है, लेकिन ये जो हुकूमतें हैं वो इजराइल से अच्छे ताल्लुकात रखती हैं। जो है वो तो इजराइल की सपोर्ट करेगा अगर जंग शुरू हो जाती है। देयर आर नो टू व्यूज अबाउट इट। पीस लवर, आई वुड होप कि ये यहाँ पे खत्म हो जाए और ये सारा जो टेंशन बिल्ड हो रही है ये डिफ्यूज हो जाए, वरना मिडिल ईस्ट जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। काफी मुस्लिम कंट्रीज के जो लोग हैं वो खुद को धोखा देते हैं कि हो सकता है कि हमारी बातों में कोई असर हो, आपकी बातों में जीरो असर है। और खासतौर से अरब कंट्रीज दोबारा नहीं चाहती कि अरब स्प्रिंग हो जाए। कोई नहीं चाहता कि अरब स्प्रिंग हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी अरब कंट्री के अंदर ये किसी ने खजूर तोड़ के नहीं खाया कि कि ये बहुत बुरा करा है और हम प्रोटेस्ट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल होकर ग्रीस करके ये यूरोप की तरफ जाता है। सो इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से ईरान को ये महसूस हुआ कि ये जब सब मिल जाएंगे मैं तो अलग थलग पड़ जाऊंगा, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसको तोड़ना है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड पर इसका असर पड़ेगा, मेरे वजूद का क्या होगा। Arab nations also opened their airspace, allowing Israel's British and American allies to defend it. The Arabs host Western air defense systems, surveillance and refueling aircraft as well. All of this would have been used in the defense of Israel. जय हिंद दोस्तों, कल बीबीसी की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें यह बताया गया कि 75% से ज़्यादा इस्लामिक देश ये मानते हैं कि ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया उसमें ईरान की गलती है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं मोरली, एथिकली 75% मुस्लिम कंट्री ईरान के साथ खड़े नहीं है। बीबीसी ने यह भी बताया कि कई मुस्लिम देश तो ऐसे हैं जिनका इजराइल के साथ बहुत अच्छा खासा ट्रेड भी है, और कई मुस्लिम देशों को इजराइल जो है वेपन भी सप्लाई करता है। आप जान के हैरान होंगे कि यूएई भी उनमें से एक, ठीक है, जिनके साथ इजराइल के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन है और उनके साथ शायद वेपन्स की भी डील होती है। तो आप समझ सकते हैं। बीबीसी ने यह भी बताया कि जो सिर्फ 25% इस्लामिक देश है, पाकिस्तान और ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट तत्वों को हमेशा से सहायता करते रहे हैं, ऐसे ही लोग सिर्फ ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मोरली, ठीक है, और कोई हेल्प नहीं कर सकते, ना सैन्य मदद कर सकते हैं, ना आर्थिक मदद कर सकते हैं, बस मोरली ईरान के साथ 25% इस्लामिक कंट्री खड़े हैं, जिनमें से अधिकतर बर्बाद कंट्री इन द सेंस कि लेबनान खड़ा है, सीरिया खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, यमन खड़ा है। इन सब देशों की अगर आप हालात चेक कीजिए तो इनकी अर्थव्यवस्था नीचे से आप लोगों को 15वें नंबर पे मिलेगी, नीचे से। हमारी बातों में कोई असर हो, आपकी बातों में जीरो असर है। और खासतौर से अरब कंट्रीज दोबारा नहीं चाहती कि अरब स्प्रिंग हो जाए। कोई नहीं चाहता कि अरब स्प्रिंग हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी अरब कंट्री के अंदर ये किसी ने खजूर तोड़ के नहीं खाया कि कि ये बहुत बुरा करा है और हम प्रोटेस्ट करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा। जुबान खर्च हो रही पूरी, गलत करा इजराइल ने, गलत करा फलाने ने, गलत करा इसने, ये सब मुंह जबानी से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ क्यों नहीं हो रहा उसका कारण है। और वही कारण आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं दोस्तों कि लोग जो है ना वो ईरान से त्रस्त हो गए हैं। अगर ओआईसी की 57 कंट्रीज अगर ये बोलें कि हम इजराइल के हर प्रोडक्ट को बैन कर देंगे, वो कंट्रीज चल नहीं सकती, वो चल ही नहीं सकती। अगर वो कह देंगे कि मैं यहूदियों की हम बात ही नहीं सुनना चाह रहे, वो चल नहीं। हाँ ठीक है, आप रिकॉग्नाइज ना करें, आप कोई बात नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन ना रखना चाहें, वो आपकी मर्जी है। उनके इन्वेंशन के बिना, उनकी सोच के बिना आप चल ही नहीं सकते। आपका घर नहीं चल सकता, आपका दफ्तर नहीं चल सकता, आपकी सड़कें नहीं चल सकती, कुछ नहीं चल सकता। जाके चेक कर लीजिए। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि जब इजराइल ने वापस पलटवार करा, उन्होंने तो रोक लिया। जब वापस पलटवार करा तो ड्रोन श्रोन तो इन्होंने रोक दिया, जो मिसाइल आके गिरी वो ये रोक नहीं पाए। और फिर ईरान ने वो बात करी जिसको देखते ही स्वाद आ गया, बिल्कुल वही पाकिस्तान वाली बात। बीमारी तो जिसको कहते हैं ना छूत की बीमारी होती है, कंटेजियस, जैसे पाकिस्तानी है। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान ने बोले हुई नहीं थी यार, हुई नहीं थी, कुछ था ही नहीं। इंडिया ने बालाकोट करके 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे, हुई नहीं थी यार, कुछ पेड़ गिरे थे और कुछ कौवे मर गए थे, बस दैट्स ऑल। तो ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, यही ईरान ने अपनाई।
आपको जितना जोर से भी झन्नाटेदार मुंह पे कोई थप्पड़ मारे, झन्नाटेदार थप्पड़ आपके मुंह पे मारे, आप बोलो अरे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं उसको, वो तो आया ही नहीं मेरे पास। ये सब प्रोपेगेंडा है, यहूद और हनूद की साजिश है ये सब, बस यही रिपीट करते रहो। बात यह है कि इजराइल ने बिल्कुल ठीक, इजराइल का यह मन नहीं था कि हम गिराएं ईरान पर, ठोक दें ईरान को। अगर इजराइल चाहता ना, इजराइल के पास ऐसे वेपन्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि ईरान को पता नहीं लगता कि मिसाइल कहां से गई और कहां से आई। कितने डिपेंडेंट हैं जो जॉर्डीनियन फाइटर पायलट्स हैं जो इजराइल को डिफेंड करते हैं। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि जो इजराइल के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके ऊपर अमेरिका, बरतानिया और जॉर्डन की जो एयरफोर्स है, उन्होंने जो जॉर्डन की एयर स्पेस में एंटर होने वाले जो मिसाइल थे या ड्रोन थे उनको मिल के गिराया। क्या वजूहात हैं? इजराइल और जॉर्डन के जो ताल्लुकात हैं वो तकरीबन 30 साल से हैं, और कहा जाता है कि जब भी गजा के अंदर जो कुछ भी हो जाए ये ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। और जॉर्डन बेसिकली इजराइल के डिफेंस के लिए काम करता है, मतलब कि इजराइल को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है जी। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है उसने भी ईरानियन जो प्रोजेक्टाइल से जो कि सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस में आए और वो भी गिराए गए। दिस इज़ व्हाट वी हर्ड, ठीक है जी। ये इनको कहा जाता है, इन तमाम ममालिक को कहा जाता है मॉडरेट अरब पावर्स लाइक जॉर्डन, लाइक यूएई एंड मैनी अदर्स, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि ये क्यों डिपेंडेंट है इसराइल के ऊपर और क्यों ये कभी भी इसराइल को कमज़ोर नहीं होने देते, और क्यों मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये लोगों को नहीं पता कि वो एक जो थ्योरी है ना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, कि किस तरह डिपेंडेंट है, ठीक है जनाब। ये चीज़ें जो है ईरान की तो आपको पता है, यमन, लेबनान, सीरिया, इराक के अंदर प्रॉक्सीज मौजूद हैं, ठीक है जी। सो इजराइल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है अरब पावर्स का, पर्टिकुलरली जॉर्डन एंड इजिप्ट का। बेसिकली अगर देखा जाए फॉर जॉर्डन एंड इजिप्ट इजराइल इज एन इकोनॉमिक लाइफलाइन। और ईरानियों को, ईरानी खुद त्रस्त हो गए उनसे, मैंने बताया भी था आपको परसों के, आपने चाणक्य डायलॉग्स में देखा होगा जब मैंने बोला था कि ईरान में ग्राफिटीज हैं, पेंट से जो वॉल पे नहीं लिख देते, वहां पे लोगों ने लिख रखा है इजराइल के लिए, वहां पे मैसेजेस हैं, और वो इजराइल को बोल रहे हैं कि खुमैनी के घर पे बम मारो यार, हमारे ऊपर मत मारो, यही है कलेश की जड़, इसी को निपटाओ सबसे, ऐसा बोल रहे हैं वहां पे। और ये तेहरान की स्ट्रीट्स पे कहा जा रहा है। तो ये समझने वाली बात है, जिसको भी ये लगता है कि एक गुस्सा है ग्राउंड लेवल पे, ये सब ड्रामेबाजी है, एकता कपूर की टीवी सीरियल है, इसका बनने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक। आज तक इसका कुछ नहीं बना, कभी कुछ नहीं बनेगा, दोबारा अरब स्प्रिंग नहीं हो सकती। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने अटैक करा इजराइल पे, इजराइल ने इनको वापस ठोका। वो इस्फहान जो जगह है जहां पे अटैक करा इजराइल ने, जहां पे इनके एंटी एयरक्राफ्ट, मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ ड्रोन्स तो इन्होंने नीचे उतार दिए, पर सारे अटैक ड्रोन से नहीं हुए थे, मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। उसका कारण है, और यह भी कारण है कि इजराइल ने इनकी 99% मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इजराइल में पढ़े लिखे लोग हैं, मैक्सिमम पीएचडीज पर कैपिटा दुनिया में अगर कहीं होती हैं इजराइल में होती हैं, मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा जो होती है इजराइल में होती है। तो दोस्तों ये तो रियलिटी है। पाकिस्तानियों के पास, या बीबीसी ने 25% उन मुस्लिम देशों का वो बताया जो ईरान का साथ दे रहे हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं है, बस कहते हैं कलमे के नाम पे, इस्लाम के नाम पे हम ईरान का साथ दे रहे हैं, लेकिन घंटा कुछ साथ नहीं दे पा रहे, एक भी रुपए की सहायता नहीं करे। पाकिस्तान जैसे देश ऐसे हैं कि अगर चाहे तो ईरान से खुद ले ले, ये क्या देंगे। 25% मुस्लिम देश जो ईरान को समर्थन करते हैं पाकिस्तान को छोड़ के, उन सबको ईरान पैसा देता है। जैसे लेबनान में फंडिंग करता है हिजबुल्लाह को, सीरिया में भी फंडिंग करता है आतंकवादी संगठनों को, हूतियों को फंडिंग करता है, प्रॉक्सीज है इनके, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये इनका सिस्टम। वहीं इसराइल के साथ जो अच्छे का, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है, और भी इधर कई सारे इस्लामिक नेशन है, यूएई हो गया, इन सबके ट्रेड रिलेशन आप चेक कीजिए इसराइल के साथ तो बिलियंस में, कई सौ बिलियंस के ट्रेड होते हैं इनके, आप इसी से पता कर सकते हैं। सो अगर मोरली देखा जाए तो वही गुट जो है ईरान के साथ नजर आ रहा है बीबीसी के अकॉर्डिंग, की जो आतंकवाद से कभी ना कभी जुड़े हुए देश रहे। पाकिस्तान आप लोगों को पता आतंक का गढ़ है, ठीक है, जहां भारत जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देशों के ना साथ है ना खिलाफ, ठीक है। भारत कह रहा है यार बैठ के आराम से प्यार से हल करो। अभी ईरान के जो एनवॉय है, स्पोक पर्सन है, उन्होंने कल यार भारत से बात भी करा,
कि भाई शांति कराओ या भारत अगर इसमें मध्यस्थता करने चाहे। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि भारत जो है शांति कराने के पक्ष में है या मध्यस्थता करना चाहता है या नहीं। लेकिन ये तो है कि इजराइल के अगेंस्ट सभी मुस्लिम देश तो नहीं, जहां पे रेडिकल, जहां पे मदरसा ये सब ज्यादा है, वो देश जो है सिर्फ जुबान से, सिर्फ मुंह से इजराइल के खिलाफ औकात नहीं कि इजराइल का ये एक बाल भी उखाड़ सके। ये तो माहौल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए